शख्स बना है और उनके घर की हालत को दिखाया। इसी बीच शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का शिक्षक नियोजन पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग ने राज्य चुनाव आयोग से इजाजत मांगी थी और जैसे ही चुनाव आयोग से परमिशन मिलेगी हम प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। शिक्षा मंत्री के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव के बाद प्रक्रिया पूरा करने की सलाह दी थी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि हम लोग चुनाव आयोग की सिफारिश को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी तक 40 से 45 हजार लोगों की प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है। हम लोगों को सिर्फ राज्य चुनाव आयोग की इजाजत चाहिए। अगर इजाजत मिल जाए तो सरकार चुनाव के दौरान भी प्रक्रिया पूरी करने के लिए तैयार है। राज्य चुनाव आयोग से इजाजत मांगी थी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग का मानना था कि नहीं, चूंकि नियुक्ति प्राधिकार से संबंधित पदाधिकारियों का ही चुनाव होना है, इसलिए अच्छा रहेगा अगर कि यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाए। तो उसने सलाह दिया है, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग चुनाव आयोग के सिफारिशों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, तमाम अभ्यर्थियों की सिचुएशन को जी मीडिया खुद देख पाया। जब आप पहुंचे वहां पर तमाम लोगों का बस एक ही कहना है कि बस हम नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ने तो यहां पर सीधा कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग के सर पर ये तमाम चीजें डाली है। उनका कहना है कि अगर वो इजाजत दे तो हम चुनाव के दौरान भी तमाम चीजें पूरी कर देंगे। जी, सबसे बड़ी बात है कि जी मीडिया, जी बिहार झारखंड की बात करें तो हमेशा सामाजिक सरोकार, जन सरोकार, इसके अलावा युवाओं के मुद्दे को हम प्रमुखता से दिखाते हैं और कई बार असर हुआ है। आज भी शिक्षक नियोजन के मामले में देखिए कि कितना जल्दी असर हुआ है। कल से इस खबर को हम दिखा रहे हैं। आज मैं खुद पहुंचा, जो नियोजित शिक्षक हैं, बीटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं, उनके घर जब पहुंचा तो इनकी स्थिति देखकर मुझे लगा कि नहीं, वाकई अगर कोई 5 साल से इस आस में तैयार बैठा हुआ है कि उसकी नौकरी होगी और नौकरी जो है वो दहलीज पर आ चुकी है और उसके बाद अगर उसे नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रही है तो उसके परिवार पर भी उसका असर पड़ता है। कई लड़कियों की इसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही है। कई जो लड़के हैं, आप सोचिए कि इतनी महंगाई है और उसमें 5 से 6 हजार रुपए में गुजारा करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर रहे हैं। हमने पूछा कि इस तरह से आप क्यों जिंदगी जी रहे हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि काउंसलिंग हो गई है और काउंसलिंग होने के बाद ये उम्मीद थी कि अब तो नौकरी मिल जाएगी, लिहाजा जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट शिक्षा विभाग ने अपने यहाँ सबमिट करा लिया है, लिहाजा अब कहीं नौकरी भी नहीं कर सकते थे। तो स्थिति उनके लिए काफी विकट थी। और मैं बता दूं कि अभी आप खबर कर रही है, इस दौरान कई लोगों के कॉल मेरे पास आए जो अभ्यर्थी हैं। उन्होंने जी मीडिया को तहे दिल से धन्यवाद दिया है कि आपने प्रमुखता से इस खबर को, हमारी समस्या को उठाया और उसी का असर हुआ है कि शिक्षा मंत्री, देखिए कि चुनावी आपाधापी है, उसके बीच शिक्षा मंत्री आते हैं विजय चौधरी और खुद इस पूरी बात को उन्होंने मीडिया के समक्ष, जी मीडिया से एक्सक्लूसिवली अपनी बात रखी है और साफ तौर पे कहा है कि किसी को निराश, किसी को हताश, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और जाहिर सी बात है कि प्रीति, पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पंचायत कोई भी चुनाव हो उसका एक प्रोटोकॉल होता है और सरकार उस प्रोटोकॉल में बंधी हुई होती है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग से इस बात की इजाजत मांगी कि हम जो प्रक्रिया है, नियुक्ति प्रक्रिया है, उसे चुनाव के दौरान। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है कि अगर चुनाव आयोग हमें अभी भी परमिशन दे दे तो अभी भी हम नियुक्ति करने के लिए तैयार है। अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं थोड़ा तो दिलासा मिलेगा, आश्वासन मिलेगा और यही वजह है कि देखिए जी मीडिया उनके घर तक पहुंचता है, उनकी समस्या को, उनके दर्द को दिखाता है, लेकिन शिक्षा मंत्री का ये बयान क्या वाकई अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी लाएगा? बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं कि अभी लाइव आने से पहले जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे मेरी बात हुई और काफी खुशी जता रहे हैं, क्योंकि एक एक खबर पर, एक एक सरकार के स्टेप पर जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्हें नौकरी की आस है, उम्मीद है, अब उनमें जो उम्मीद टूटती हुई दिखाई दे रही है वो उम्मीद एक बार फिर से जग चुकी है। उन्होंने फोन किया हमें कई दफे और जितने भी लोग हैं जिनका हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट है, उन्होंने कहा कि आपने प्रमुखता से खबर दिखाया और उसका असर हुआ, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा था
इसके पहले कि पंचायत चुनाव का असर नहीं हुआ होगा। उसके बाद जब नियुक्ति रुक गई तो पशुपेश की स्थिति में जितने भी अभ्यर्थी हैं वो पशुपेश की स्थिति में थे और उन्हें अंदेशा इस बात का था कि अभी तो पंचायत चुनाव जो है वो दिसंबर तक चलेगा, उसके बाद एमएलसी के चुनाव है, उसके बाद अगर अगले साल की बात करें तो नगर निकाय का चुनाव है। तो अगर चुनाव आयोग का हवाला देकर सरकार नियुक्ति को टालती है तो फिर तो इस तरह से मामला पूरा अधर में लटक जाएगा और अगले साल भी उनकी नौकरी नहीं हो सकती है। लिहाजा हताशा में थे, चिंता में थे, काफी निराश हो चुके थे। उनके परिवार में भी हम पहुंचे, परिवार के लोगों का भी कहना है कि काफी परेशानी हो रही है, खर्च चलाना घर का मुश्किल हो गया है, लड़कियों की शादी तक नहीं हो पा रही है। क्योंकि जो परिवार के लोग हैं उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए कि हम कभी भी शादी के लिए जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि अगर आपकी लड़की सरकारी नौकरी में है तब तो हम शादी कर लेंगे। ऐसे दहेज की इतनी ज्यादा डिमांड हो जाती है कि शादी करना मुश्किल हो जाता है। तो आप एक परिवार की व्यथा समझ सकती हैं, एक अभ्यर्थी की व्यथा समझ सकती हैं। लेकिन आज जो हमने खबर दिखाई और जिस प्रमुखता से हमने खबर दिखाई और जितनी जल्दी इसका असर हुआ है, इसने जो हजारों जो अभ्यर्थी हैं उनके चेहरे पर मुस्कान यानी कि कहीं ना कहीं जो सुई है वो राज्य चुनाव आयोग पर अटकी हुई है। बिल्कुल रितेश, कहीं ना कहीं ये जो सुई है अब राज्य चुनाव आयोग पर अटकी हुई है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट आया है, इस खबर को हमने दिखाया प्रमुखता के साथ, जमीनी स्तर पर हमने सिचुएशन को दिखाया। तो शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से सफाई दी है, जिस तरीके से तमाम बातें कही है, यानी कि अब सुई कहीं ना कहीं राज्य चुनाव आयोग पर अटकी हुई है। अगर वहां से परमिशन मिलती है तो दिन दूर नहीं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव चल रहा है और जाहिर सी बात है कि किसी भी चुनाव का एक अपना प्रोटोकॉल होता है जिसमें सरकारें जो हैं वो बंध जाती हैं किसी नियुक्ति को लेकर, किसी घोषणा को लेकर, किसी कार्य को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा विभाग ने ये चीज चुनाव आयोग में दिया होगा और जब चुनाव आयोग कहीं से हरी झंडी दिखाएगा तो शिक्षा मंत्री, सबसे बड़ी बात है कि जो अभ्यर्थी थे इसलिए चिंतित थे कि शिक्षा विभाग से इस पर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही थी। अब शिक्षा मंत्री खुद आए हैं, एक्सक्लूसिवली जी मीडिया, जी बिहार झारखंड से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि हमने चुनाव आयोग से इसकी परमिशन मांगी थी, लेकिन चुनाव आयोग में जो मामला है वो विचाराधीन है। अगर हरी झंडी मिल जाती है तो फिर नियुक्ति हो जाती है। तो ये बात और बाकी देखिए, सबसे बड़ी बात यही थी, अभ्यर्थियों का यही कहना था कि हमारी आवाज शिक्षा मंत्री तक पहुंचे। उस आवाज को जी बिहार झारखंड ने उठाया और उस आवाज को शिक्षा मंत्री तक पहुंचाया है। उम्मीद बरकरार है, हम भी यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द अभ्यर्थियों के चेहरे पर जो खुशी है वो देखने को मिले। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो बिहार में पंचायत चुनाव के चलते शिक्षकों की बहाली रुक गई, जो अब अभ्यर्थियों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पंचायत चुनाव से ठीक पहले छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई थी। इससे नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के अंदर जल्द ही नियुक्ति की उम्मीद भी जगी थी, लेकिन इसी बीच पंचायत चुनाव आ गया। 22 अक्टूबर को शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी करके नियुक्ति प्रक्रिया रोकने की जानकारी दी। हालांकि इससे पहले शिक्षा विभाग ने पंचायत चुनाव का असर शिक्षक नियोजन पर नहीं पड़ने का भरोसा भी दिया था, लेकिन नए आदेश के बाद अब अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ गया। 12 दिसंबर 2021 को पंचायत चुनाव खत्म होंगे, उससे पहले नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की उम्मीद पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। इन अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर 1,20,000 पदों पर योग्य अभ्यर्थी अब कब बहाल होंगे। इन अभ्यर्थियों की उम्मीदें अब टूटने लगी है। इंतजार की इस लंबी घड़ियों से उनका जो सब्र है वो खत्म होने लगा है। खुशियों के साथ दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे इन अभ्यर्थियों के चेहरे पर अब मायूसी और परेशानी है। तो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया रोकने के सरकार के फैसले से टीईटी अभ्यर्थियों में भी मायूसी का माहौल है। जी मीडिया की टीम कुछ टीईटी अभ्यर्थियों के घर पहुंची, जहां नौकरी नहीं होने की वजह से अभ्यर्थियों के साथ पूरा परिवार परेशान दिखा। इन परेशान अभ्यर्थियों और परिवारों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जब किसी को नौकरी की उम्मीद हो, उसकी काउंसलिंग हो जाए और ये आस लगे कि नहीं अब तो नौकरी मिलने वाली है, और तब उसका ज्वाइनिंग लेटर ना मिले और फिर वो नौकरी के लिए दर दर भटके, इधर से उधर गुहार लगाए, तो आप समझ सकते हैं कि उस बेरोजगार के दिल में क्या चल रहा होगा, उसकी स्थिति क्या होगी। तो एक ऐसे ही हम घर में आ चुके हैं, बिंदु जी हैं और बीटीईटी की ये अभ्यर्थी हैं और काउंसलिंग वगैरह इनकी सब कुछ की जा चुकी है। ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था,
ज्वाइनिंग लेटर मिल नहीं पा रहा है। क्या परेशानी है, इन्हीं से जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ज्वाइनिंग लेटर का आप लोगों को इंतजार है, त्योहार का मौसम आ रहा है, छठ से लेकर दिवाली सारी चीजें आ रही हैं, कैसे हो पा रहा है? और सर, जैसे कि 2017 में टीटी की बहाली निकली थी, तो मैं दिन रात एक करके पढ़ाई कर रही थी कि ये 5-6 साल के बाद बहाली आई है तो मैं पढ़ के इसमें निकालूं। मैंने सुबह 3-3 बजे तक पढ़ाई की, मैंने एग्ज़ाम भी क्लियर किया, फिर वैकेंसी आई, फॉर्म फिलअप किया, सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हुए, काउंसलिंग हुआ, सब कुछ हो गया, लेकिन हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। हम 2017 से दर दर भटक रहे हैं कि हमारी नौकरी लग जाए ताकि हमारे घर का जो स्थिति है वो सुधर जाए, मैं अपने माता पिता के सपोर्ट कर सकूं, वो जो चाहते हैं उनका जो सपना है मैं पूरा कर सकूं। लेकिन नीतीश सरकार की गलत रवैये की वजह से ना हमें नियोजन पत्र मिल रहा है, ना हम स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही हम अपने घर की स्थिति को ठीक कर पा रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं सर। आप ही बोलिए नीतीश बाबू, जब इंजीनियर हुए हैं, किसके पढ़ाई पर इंजीनियर हुए हैं? एक टीचर के मास्टर से पढ़ा के गए हैं और उस समय आप इंजीनियर नहीं होते, आपको नौकरी नहीं मिलता, आपका कितना दिल पर गुजरता। बाप भाई आपको पढ़ाई लिखा नौकरी नहीं होता था। तो हम मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमारे बच्ची को काउंसलिंग हो गया है, इसको किसी तरह ज्वाइन कराइए, नहीं तो इसका शादी रोका हुआ है, इसको शादी करने में दिक्कत हो रही है। ठान लिया है कि हम जब तक ले नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक ले हम शादी नहीं करेंगे। सर, बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है। अभी दिवाली आने वाली है, लेकिन दिवाली की कोई उत्साह नहीं है हम लोग के अंदर, क्योंकि सब कुछ नियुक्ति पत्र पे डिपेंड कर रहा है। हम नियुक्ति पत्र के इंतजार में, हमें लगा दिवाली के पहले नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो हमारे घर में भी खुशी आएगी, हम अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। बस मैं हाथ जोड़ के नीतीश सरकार से